अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास केमिकल फार्मूला के मुतालिक। पूरी केमिस्ट्री में हमारे इन फार्मूलों के साथ वास्ता पड़ता रहता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके ऊपर क्वेश्चन भी हैं कि ये फार्मूलेस कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके मुताबिक मैंने ये डिटेल्स ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर्स मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली देख लिया तो आपको केमिकल फार्मूला लिखने में मसला नहीं रहेगा। बहुत सारे कंपाउंड जो पीरियडिक हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर होते हैं उनके फार्मूलेस कैसे लिखे जाते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसको लाजमी तौर पर आप इसको कम्प्लीटली देखें और लाजमी तौर पर इस चैनल को भी इसको लाइक किया करें, इसको शेयर किया करेंगे और सब्सक्राइब किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो हमारे पास केमिकल फार्मूला की थोड़ी सी अगर हम उसकी डिफ़ाइन करें तो केमिकल फार्मूला इट इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मतलब है कि इसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को चेक करते हैं, कंपोजिशन को चेक करते हैं और इसमें इस कंपोजिशन से क्या मतलब होता है, केमिकल फार्मूला के अंदर इस कंपोजिशन क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम H2O लिखते हैं तो इस कंपोजिशन से या इस कंपोजिशन से हमें यह पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनकी क्या रेशियोज़ हैं, यानी ये कितने मिकदार में मौजूद है। जैसे H2O के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। इसी तरह हमारे पास जो है ना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ले लें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि एक तो हमें एलिमेंट्स की सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, बजाय पूरा नाम एलिमेंट्स के लिखने का उसके हमें सिंबल्स नज़र आते हैं और इसी तरह से उनकी रेशियोज़ का भी पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मिकदार में एटम्स मौजूद हैं। जैसे H2O के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं। यानी केमिकल फार्मूला आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ये केमिकल कंपोजिशन के यानी कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और इनकी रेशियो क्या है। यानी केमिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ एलिमेंट्स and their ratios in the particular compound or molecule. Dear students, हमारे पास मोस्टली हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स लिखते रहते हैं डेली रूटीन के एग्जांपल्स में। जैसे अगर हम सिंपल सी एग्जांपल साल्ट की ले लें, सोडियम क्लोराइड को, तो हम इसको सोडियम NaCl लिखते हैं। इसी तरह H2O को पानी वाटर के मॉलिक्यूल को H2O लिखते हैं। ग्लूकोज को हम C6H12O6 लिखते हैं, HCl लिखते हैं। इसी तरह H2SO4 लिखते रहते हैं। हमारे पास अमोनियम सल्फेट्स लिखते रहते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हम कैसे ऐसे क्यों लिखते हैं, यानी NaCl को हम ClNa क्यों नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखने की क्या वजूहात हैं, और ये हमारे पास ये जो जितने भी हमने मॉलिक्यूल बनाए हैं इनमें ये एलिमेंट्स ये 12 क्यों हैं, ये 6 क्यों हैं। इसी तरह H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 क्यों लिखते हैं और ऑक्सीजन पानी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन 2 क्यों लिखते हैं और ऑक्सीजन 1 क्यों होता है। इसी तरह HCl के अंदर हाइड्रोजन 1 क्यों लिखते हैं हम और क्लोरीन 1 क्यों लिखते हैं। ये ऐसी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास कैसे बन जाती है, ये कैसे आपस में इनकी जॉइनिंग हो रही होती है और इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसके बारे में कम्प्लीटली तौर पर इसके रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम आज इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास जो ये क्यों इस किस्म के ये लिखे जाते हैं, तो बुनियादी वजह इसकी वैलेंसी होती है। बुनियादी वजह इसकी वैलेंसी होती है,
इनकी एलिमेंट्स की किस एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, तो उसी मुनासबत से इनकी ज्वाइनिंग होती है। और वैलेंसी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आप जानते हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एटम, के ये एक जुड़ने की सलाहियत है एक एटम की दूसरे एटमों के साथ। जैसे अगर सिंपल सी एग्जांपल हम H2O की ले लें H2O की अगर हम सिंपल सी एग्जांपल ले लें, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे H2O के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्टेंस हमारे पास 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी डिस्टेंस हमारे पास 2 क्यों है और इसकी वैलेंसी 1 क्यों है? डिस्टेंस अगर हम ऑक्सीजन के एटम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है। अगर आप इसकी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसके आखिरी शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये अगर इसका न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह 4 ये इसके अंदर हो जाएंगे और बाकी जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इस शेल के अंदर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आखिरी शेल में इसके हमारे पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर आप हाइड्रोजन के एटम को देखें जैसे हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके आखिरी शेल में। इसको डिस्टेंस हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, यानी आखिरी शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको अपने एटम को स्टेबल होने के लिए, या 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है या 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर लेने के लिए तो ये मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटमों से लेता है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और हाइड्रोजन मोस्टली हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, तो ये अपने डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से ये इनकी जैसी इलेक्ट्रॉनों की इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कंप्लीट होती है मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। तो एक ऑक्सीजन एटम को जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटमों, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन को ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलके इसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। और हम ऑक्सीजन को चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि हमारे पास उसको मिलेंगे तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम उसके साथ अटैच होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के पास बता चुका हूँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऐसे, और 6 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से मैंने शो किए हैं ये ऑक्सीजन के। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का, और इन 2 हाइड्रोजनों का जी डिस्टेंस हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यानी ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखेगा और ये 1 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि 1 बॉन्ड बनाकर ही ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकेगा। अब मोस्टली हमारे पास वैलेंसी कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये इंटरचेंज हो जाते हैं केमिकल फार्मूला लिखने में। इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है और ऑक्सीजन की इसकी वैलेंसी यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ लिखी जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इसलिए इसको हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके साथ 1 लिखते हैं और हाइड्रोजन के साथ 2 लिख लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम 1 लिखते नहीं हैं, तो H2O का फार्मूला हम ऐसे ही शो करते हैं। आगे फर्दर
लेक्चर को ले जाने से पहले मैं आपको 3 बुनियादी रूल्स बताऊंगा जिसके ऊपर ये तमाम के तमाम केमिकल फार्मूले आप कैलकुलेट कर सकेंगे। जिससे मैंने आपको कहा कि ये क्लोरीन ऐसे क्यों लिखते हैं, सोडियम पहले क्यों आ जाता है, क्लोरीन बाद में क्यों आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस रूल्स को पढ़ने के बाद वाज़े हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 बेसिक रूल्स होते हैं केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स होता है कि हमारे पास जैसे अभी मैंने NaCl की बात की है कि इसको पहले क्यों लिखते हैं, मेटल को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को बाद में क्यों लिखते हैं, तो ये हमें रूल से पता चलता है कि मेटल्स आर द नेम्स ऑफ मेटल्स आर रिटन फर्स्ट and the names of non-metals are written later। मेटल को पहले लिखा जाता है फार्मूले के अंदर और नॉन मेटल्स को बाद में लिखा जाता है यूनिट्स हमारे पास। उसके बाद जो सेकंड रूल्स है, 1 बाय 1 इस रूल्स को अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड जो रूल है पॉली एटॉमिक आयंस आर मोस्टली written in parentheses or brackets, are written in brackets। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस हमारे पास होते क्या हैं, यानी जैसे हमारे पास अमोनियम आयन है, बहुत सारे एटमों से मिलकर जो बनते हैं, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम हिस्सा लेते हैं और उसके ऊपर चार्ज मौजूद होते हैं, हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होता है। इसी तरह OH आयन को देख लें, जो कि 2 से ज़्यादा एटमों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। और फार्मूले के अंदर हम मोस्टली इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद तीसरा जो रूल है हमारे पास वो है जी नेट चार्ज ऑन molecule must be balanced, के मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज को बैलेंस किया जाता है। जो भी एटम उसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर एज ए होल, चार्ज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं लिखा जाता, तो यानी वो न्यूट्रल होता है। तो इन 1 बाय 1 इस रूल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl की अगर हम बात करें तो मेटल्स को हम देखें सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह आयरन सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, यानी मेटल्स का नाम पहले आता है, नॉन मेटल्स का नाम बाद में हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास वैलेंसीज तो अभी मैं बता चुका हूँ। मोस्टली सोडियम जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, यानी क्लोरीन। तो इसकी वैलेंसी उसके साथ और उसकी वैलेंसी उसके साथ, और मोस्टली चूँकि 1 आता है तो 1 हम इसके अंदर लिखते नहीं है। पॉली एटॉमिक आयंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की तरह कैल्शियम डिस्टेंस हमारे पास मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। और हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। यानी एक कैल्शियम को 2 OH आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको देख सके। और एक OH आयन चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर 2 OH आयन होने चाहिए ताकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इसकी वैलेंसी उसके साथ और उसकी वैलेंसी उसके साथ लिखने के बाद हमारे पास इस किस्म की
कंडीशन आ जाती है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, या इसको ऐसा ब्रैकेट्स के अंदर लिखना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला इसके लिए ठीक रहेगा? पॉलीएटॉमिक आयंस को अभी जो मेरे को इस रूल्स के मुताबिक ब्रैकेट्स के अंदर लिखना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है। इन पॉलीएटॉमिक आयंस को हम किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, यानी पॉलीएटॉमिक आयंस को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NaOH की एग्जांपल ले लें, NaOH की ले लें, तो सोडियम की जो वैलेंसी हमारे पास 1 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है ना जो हमारे पास थर्ड रूल के मुताबिक बैलेंस हो जाता है। इसको एज ए होल हमें पॉलीएटॉमिक आयंस को यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते। जबकि इनकी तादाद 1 से ज़्यादा हो तो मोस्टली हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप देख लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देख लें, तो ये हम इसको ऐसे लिखते रहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल मस्ट बी बैलेंस, इसके मुतालिक भी थोड़ी सी अगर हम 1-2 एग्जांपल इसके लिए देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O के अंदर दोबारा से देख लें हमारे पास H2O की, तो H2O के अंदर अगर हम देख लें ऑक्सीजन हमारे पास और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी वैलेंसी उसके साथ और उसके साथ। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे, क्योंकि 1 हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला एटम कौन सा है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उसके साथ अटैच है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर लूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए ताकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल सके। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मोस्टली ये चूँकि आयोनिक कंपाउंड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पे म्यूचुअली कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी वाटर के अंदर हमारे पास इस किस्म का मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के शेल्स के अंदर घूम रहे होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी होते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी गिने जाते हैं और दोनों की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। नेट चार्ज इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर 0 हो जाता है, क्योंकि 2 ये लूज़ करेगा और 2 ये गेन करेगा, तो नेट चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम अमोनियम सल्फेट की थोड़ी सी एक पॉलीएटॉमिक आयन की एक एग्जांपल ले लें, अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर तो 2 पॉलीएटॉमिक आयन्स हमें देखने को मिलते हैं, 2 पॉलीएटॉमिक आयन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन सी पॉलीएटॉमिक आयन्स को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, डिपेंड करता है एक तो इसकी वैलेंसीज के ऊपर और इनकी नंबर्स के ऊपर। जिनकी नंबर्स तादाद ज़्यादा होगी उन्हीं को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनियम आयन मोस्टली हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है और सल्फेट आयन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। तो इसकी वैलेंसी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके साथ और इसकी वाली वैलेंसी इसके साथ लिखते हैं, क्योंकि 2 अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ताकि इसके नीड्स को पूरा करें, क्योंकि एक सल्फेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है और एक अमोनियम आयन तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 अमोनियम आयन होने चाहिए ताकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकें। तो हमारे पास इसकी वैलेंसी उसके साथ और उसकी वैलेंसी उसके साथ। अब चूँकि हमारे पास 2 पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, तो जिनकी तादाद ज़्यादा है तो उसी को हम ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनियम आयन हमारे पास ज़्यादा मिकदार में है और सल्फेट्स आयन की मिकदार कम है, तो उसको हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखते और इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं।